दीपक सर आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल दीपक क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब टोटल रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है उसके ऊपर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों टोटल रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के प्रॉब्लम में क्या करना पड़ता है। कोई भी दो टर्मिनल के अंदर आपको n नंबर ऑफ रेजिस्टर सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट किए हुए दिखेंगे। वो जो n नंबर ऑफ रेजिस्टर सीरीज और पैरेलल में कनेक्टेड है उसको सिंगल रेजिस्टर में लेके आना उसको बोलते हैं टोटल रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम। दोस्तों आपको पता है सीरीज में अगर रेजिस्टर होंगे तो आपको फॉर्मूला यूज करना है R1 + R2 और अगर पैरेलल में होंगे तो 1/R equivalent = 1/R1 + 1/R2 या फिर आप लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस = R1 × R2 R1 + R2 ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। तो दोस्तों सीरीज का और पैरेलल का फॉर्मूला आपका पता होना जरूरी है। अभी अगर ये मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है फाइंड टोटल रेजिस्टेंस मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल A एंड B, तो अगर आपने देखा यहाँ पे A और B के अंदर टोटल 4 रेजिस्टर कनेक्टेड है। दोस्तों अगर आपने ध्यान से देखा तो ये जो दो रेजिस्टर आपको अंदर सेंटर में दिख रहे हैं वो पैरेलल में कनेक्टेड है। पैरेलल में क्यों कनेक्टेड है? क्योंकि उसके दोनों टर्मिनल एक दूसरे को डायरेक्टली कनेक्टेड है। यहाँ पे करंट आगे जाके डिवाइड हो रहा है तो ये पैरेलली कनेक्टेड है। तो जब ये पैरेलली कनेक्टेड है तो इसका सिंगल रेजिस्टेंस नीचे आएगा। मतलब आपका ये डायग्राम जो है वो किस प्रकार दिखेगा, ये वाला 1 ओम रेजिस्टर एज इट इज, इसका पैरेलल का आंसर इसके नीचे आएगा और आगे वाला 1 ओम रेजिस्टर का आंसर एज इट इज। मतलब ये 1 ओम रेजिस्टर एज इट इज, ये 1 ओम रेजिस्टर एज इट इज और ये दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको सॉल्व करना पड़ेगा। दोस्तों इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे सॉल्व करेंगे? आपको फार्मूला मैंने पढ़ाया था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस = R1 × R2 upon R1 + R2। मतलब R1 अगर 2 है और R2 2 है तो क्या हो जाएगा 2 × 2 upon 2 + 2 मतलब 4/4 आपका आंसर 1 आएगा। तो यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा 1 ओम का आंसर आ जाएगा। मतलब ये पैरेलल का आंसर हमने निकाला R1 × R2 upon R1 + R2 जो कि 1 ओम आ चुका था। अभी क्लियर कट दिख रहा है ये जो दो टर्मिनल है A और B इसके अंदर 3 रेजिस्टर दिख रहे हैं। इसके अंदर के जो 3 रेजिस्टर है 1 ओम एंड 1 ओम ये क्लियर कट सीरीज में कनेक्टेड दिख रहे हैं। सीरीज में क्यों कनेक्टेड दिख रहे हैं? क्योंकि सेम करंट तीनों में से जा रहा है। तो इसका सिंपली क्या होगा एडिशन होगा। एडिशन क्यों होगा? क्योंकि सीरीज रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फार्मूला यूज होगा व्हिच इज द नंबर 3 रेजिस्टर अगर कनेक्टेड होगा तो क्या रहता है R1 + R2 + R3 मतलब 1 ओम + 1 ओम + 1 ओम आपका आंसर 3 ओम आ जाएगा। तो इस प्रकार आपका डायग्राम कैसे दिखेगा? सिंगल रेजिस्टेंस आपका A और B के अंदर आ जाएगा और रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B विल बी 3 ओम। तो आपका आंसर क्या आ रहा है दोस्तों? R इक्विवेलेंट या R टोटल या R बिटवीन A एंड B विल बी 3 ओम। तो दोस्तों इसको किस प्रकार लिख सकते हैं? एक तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिख सकते हैं या टोटल रेजिस्टेंस लिखते हैं या फिर एक रेजिस्टर बिटवीन टर्मिनल A एंड B। ऐसे 3 प्रकार इसका नोटेशन होता है। तो इसका आंसर कितना आता है 3 ओम। तो उम्मीद करता हूं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस टोटल रेजिस्टेंस का मैंने आपको समझ में आया है। किसी भी दो टर्मिनल के अंदर जितने सारे रेजिस्टर दिखेंगे उसको सिंगल रेजिस्टर में कन्वर्ट करना वो होता है इक्विवेलेंट या टोटल रेजिस्टेंस। तो यहां तक कोई डाउट है क्या? देखो दोस्तों ये सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। टोटल इक्विवेलेंट मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको ये दो टर्मिनल के अंदर का निकालना है। जैसे मैं आपको बताया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन एनी टर्मिनल मतलब क्या? आपको n नंबर ऑफ रेजिस्टर सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट किए हुए दिखाई देंगे उसको सिंगल रेजिस्टर में लेके आना मतलब इक्विवेलेंट और टोटल रेजिस्टेंस। तो दोस्तों अगर आपने अच्छे से देखा तो ये जो 4 रेजिस्टर आपको दिख रहे हैं वो पैरेलल में कनेक्टेड है। ये 4 रेजिस्टर पैरेलल में क्यों कनेक्टेड है? क्योंकि ये जो करंट था मेन करंट वो आगे जाके 4 ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा है। जब करंट अलग-अलग ब्रांच में डिवाइड होता है तो उसको पैरेलल कनेक्शन बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे पैरेलल का फार्मूला यूज होगा। पैरेलल में कौन सा फार्मूला यूज करते हैं हम लोग? 1/R equivalent = 1/R1 + 1/R2 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे फार्मूला कौन सा यूज होगा? 1/R equivalent = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + 1/R4। तो आपका डायग्राम कुछ इस प्रकार आएगा। ये 1.04 रेजिस्टर एज इट इज ये चारों का पैरेलल कॉम्बिनेशन का एक सिंगल रेजिस्टेंस मतलब इसका आंसर यहाँ पे आएगा। आगे जाके जो 3 ओम का रेजिस्टर था वो एज इट इज और इसके पहले से एक केबल मतलब वायर यहाँ से गई थी वहां का रेजिस्टर भी यहाँ तक आपको कनेक्टेड हुआ दिखाई देगा। मतलब ये वाला 1.04 रेजिस्टर एज इट इज, ये वाला 2 ओम रेजिस्टर एज इट इज,
ये वाला 3 ओम रेजिस्टर एज इज, और ये जो 4 रेजिस्टर पैरेलल में कनेक्टेड है उसका आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालना पड़ेगा 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + 1/R4। अगर आपने इसको कैलसी पे सॉल्व किया तो ये आपका आंसर 0.96 ओम आता है। आप लोग कैलसी पे सॉल्व कर सकते हो। सिंपली इसका रेसिप्रोकल लेना भूलना नहीं, क्योंकि इसका आंसर 1/R इक्विवेलेंट मिलेगा, उसका रेसिप्रोकल लेने के बाद आपको 0.96 ओम यहाँ पे आंसर मिलने वाला है। तो दोस्तों ये वाला ए टर्मिनल यहाँ पे एज इट इज, ये वाला बी टर्मिनल आपका यहाँ पे एज इट इज। तो ये 4 रेजिस्टर पैरेलल कॉम्बिनेशन मैंने सॉल्व किया। अगर आपने अच्छे से देखा तो ये 2 रेजिस्टर वापस एक दूसरे के सीरीज में कनेक्ट किए हुए दिख रहे हैं, क्योंकि सेम करंट फ्लो हो रहा है। सेम करंट मतलब सीरीज, करंट डिवाइड हो रहा है मतलब पैरेलल। तो दोस्तों यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? यहाँ पे फॉर्मूला यूज होगा R इक्विवेलेंट, सीरीज का फॉर्मूला which is nothing but R1 plus R2। मतलब इन दोनों का सिंपली क्या हो जाएगा? एडिशन हो जाएगा 1.04 plus 0.96, मतलब कितना हो जाएगा? 2 ओम हो जाएगा। तो आपका आंसर, मतलब आपका डायग्राम कुछ इस प्रकार दिखेगा। ये ए टर्मिनल एज इट इज, ये दोनों का सीरीज का आंसर यहाँ पे आएगा। नीचे का 2 ओम रेजिस्टर एज इट इज, और आगे जाके वो किसको मिल रहा है? 3 ओम को मिल रहा है। तो ये आगे वाला 3 ओम एज इट इज, नीचे वाला 2 ओम एज इट इज, और इन दोनों का सीरीज का आंसर कितना आया? 2 ओम। मतलब इन दोनों का एडिशन यहाँ पे आया, नीचे वाला 2 और ये 3 एज इट इज। अभी अगर आपने नोटिस किया तो वापिस आपको ये 2 रेजिस्टर किसमें दिखाई दे रहे? पैरेलल में दिखाई दे रहे। तो ये जो 2 रेजिस्टर पैरेलल में दिखाई दे रहे, वहां पे आपका अगेन कौन सा फॉर्मूला यूज होगा दोस्तों? 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 + 1/R2। या फिर आप लोग कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हो? R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 × R2 अपॉन R1 + R2। ये भी फॉर्मूला, दोनों में से कोई भी फॉर्मूला आप लोग यूज कर सकते हो। तो अगर मैंने फॉर्मूला यूज किया 2 × 2 अपॉन 2 + 2, तो आपका आंसर 1 आ जाएगा। तो इसके बाद वाला डायग्राम आपका कुछ इस प्रकार बनेगा। इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन का एक सिंगल रेजिस्टर में कन्वर्जन हो जाएगा, और इसके आगे और एक सिंगल रेजिस्टर आपको कनेक्ट किया हुआ दिखाई देगा। मतलब ये टर्मिनल ए और बी के अंदर आगे वाला 3 ओम का रेजिस्टर एज इट इज, और ये जो 2 × 2 अपॉन 2 + 2 4/4, इसका पैरेलल आंसर 1 ओम एज इट इज। तो दोस्तों इस डायग्राम के बाद आपका डायग्राम कुछ इस प्रकार बन जाएगा। अब ये 2 रेजिस्टर किसमें कनेक्ट किए हुए दिख रहे हैं? सीरीज में कनेक्ट किए हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पे सीरीज का फॉर्मूला यूज होगा, और आपको आगे जाके आंसर मिलेगा। कौन बताएगा? सीरीज का फॉर्मूला मतलब R1 + R2। R1 + R2 मतलब आपका 3 ओम + 1 ओम, मतलब आपका आंसर 4 ओम आ जाएगा। मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल ए एंड बी, इसका आंसर कितना आ रहा है दोस्तों? 4 ओम आ रहा है। तो आपका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? 4 ओम आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं यहां तो कोई डाउट नहीं है। दोस्तों अभी एक क्वेश्चन देखते हैं। यू हैव टू फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल ए एंड बी। टोटल रेजिस्टेंस आपको ए और बी के अंदर का निकालना है। इक्विवेलेंट या टोटल रेजिस्टेंस मतलब क्या? ये 2 टर्मिनल के अंदर n नंबर ऑफ रेजिस्टर जो आपको दिख रहे हैं उसको सिंगल रेजिस्टर में लेके आना। दोस्तों अगर इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर में आता है तो इसको कैसे सॉल्व करना है? दोस्तों ये जो 2 टर्मिनल ए और बी दिख रहे हैं, आपको उसके अपोजिट साइड से नेटवर्क सिंपलीफाई करते आना है। आपके इसके अपोजिट साइड से, अपोजिट साइड मतलब इसके अपोजिट साइड मतलब इधर से आपको ये नेटवर्क को सिंपलीफाई करते 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 आपको इसको सिंगल रेजिस्टर में लेके आना है। तो ध्यान रखना ये टर्मिनल का अपोजिट साइड ये होता है, और अगर आपने अच्छे से देखा तो आपको ये 3 रेजिस्टर जो है वो आपको सीरीज में दिखाई देंगे। अभी आप बोलेंगे सर आपने कैसे डिसाइड किया? इसके अपोजिट साइड वाले रेजिस्टर सीरीज में है। दोस्तों क्लियर कट दिख रहा है, 3 ब्रांच में से सेम करंट फ्लो हो रहा है। ये 3 ब्रांच में से सेम करंट फ्लो हो रहा है, मतलब वो 3 रेजिस्टर सीरीज में है। मतलब सिंपली उसका क्या होगा? एडिशन हो जाएगा। तो ये डायग्राम कैसे बनेगा? ये ऊपर का 2 ओम का एज इट इज, ये नीचे का 1 ओम का एज इट इज, ये वाला 3 ओम भी एज इट इज, ये नेटवर्क पूरा एज इट इज, 2 ओम का रेजिस्टर, ये 2 ओम का रेजिस्टर, और ये जो आपने सॉल्व किया है ये 3 के पैरेलल में आ जाएगा। ये 3 वाला भी एज इट इज, और इसके पैरेलल में इसका सीरीज का आंसर आ जाएगा। मतलब यहाँ पे टर्मिनल जो ए और बी थे वो एज इट इज, ये जो रेजिस्टर था कौन सा? 2 ओम, 3 ओम, 1 ओम, 2 ओम, 2 ओम और 3 ओम, ये एज इट इज। और इसका सीरीज का आंसर कैसे निकालेंगे दोस्तों? सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपली एडिशन, मतलब 1 + 1 + 1, तो आपका आंसर 3 ओम आ जाएगा। तो इसका आंसर यहाँ पे 3 ओम आ जाएगा। तो दोस्तों
इसके अपोजिट साइड पे देखना है, अपोजिट साइड पे ये 3 रेजिस्टर सीरीज में मिल रहे थे, इसका एडिशन कर दिया, यहाँ पे आ गया। अगर आपने वापिस अच्छे से देखा तो आपका इसका अपोजिट साइड यहाँ पे आ रहा है, तो ये 2 रेजिस्टर जो है वो आपको पैरेलल में दिखाई देंगे। तो आप लोग यहाँ पे पैरेलल का फॉर्मूला यूज करेंगे। दोस्तों पैरेलल का फॉर्मूला क्या यूज होता है, 2 रेजिस्टर के लिए R1 × R2 अपॉन R1 + R2, मतलब 3 × 3 अपॉन 3 + 3, 9/6। इसका आंसर अगर आपने कैलकुलेट किया तो आपका आंसर 1.5 आ जाएगा। तो आपका डायग्राम कैसे बनेगा दोस्तों, ये 2 ओम वाला रेजिस्टर एज इट इज, ये 1 ओम वाला रेजिस्टर भी एज इट इज, ये 3 ओम वाला रेजिस्टर भी एज इट इज, ये 2 ओम भी एज इट इज, ये नीचे का 2 ओम भी एज इट इज, और इसका पैरेलल का रेजिस्टर का आंसर कुछ इस प्रकार यहाँ पे दिखने वाला है। मतलब ये 2 ओम रेजिस्टर एज इट इज, ये 1 ओम रेजिस्टर एज इट इज, ये 3 ओम वाला रेजिस्टर भी एज इट इज, ये ऊपर का 2 नीचे का 2 एज इट इज, और इसका पैरेलल का आंसर कुछ यहाँ पे आएगा, वो 3 3 जा 9, 9/6 कितना आता है दोस्तों, 1.5 ओम आता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये नेटवर्क सिंपलीफिकेशन समझ में आ रहा है। अपोजिट साइड से शुरू किया, सीरीज मतलब एडिशन हुआ, दोनों का पैरेलल यहाँ पे लिखा, पहले वाला डायग्राम एज इट इज। वापिस इसके अपोजिट साइड में अगर आपने देखा तो क्लियर कट दिख रहा है कि ये 3 रेजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड है। आप में से कौन बताएगा 3 रेजिस्टर सीरीज में क्यों कनेक्टेड है, क्योंकि अपोजिट साइड पे यहाँ पे तीनों ब्रांच में से सेम करंट फ्लो हो रहा है। अपोजिट साइड पे तीनों ब्रांच में से सेम करंट फ्लो हो रहा है, मतलब ये रेजिस्टर सीरीज में। तो इसके बाद वाला डायग्राम जो है आपका वो कुछ किस प्रकार दिखेगा, ये ऊपर का 2, ये 1 और ये 3 एज इट इज, मतलब ये 2 रेजिस्टर 1 ओम और 3 ओम वाला रेजिस्टर एज इट इज, और इसके सीरीज का आंसर इसके पैरेलल में आ जाएगा। मतलब 1 ओम के पैरेलल में उसके सीरीज का आंसर आने वाला है। तो ये दोस्तों 2 1 3 ये मैं एज इट इज लिख रहा हूं, और यहाँ पे इसका सीरीज मतलब क्या दोस्तों, सिंपली एडिशन, मतलब 2 + 2 + 1.5। तो अगर आपने इसका एडिशन किया तो आपको 5.5 मिलने वाला है। तो यहाँ पे आएगा 5.5 ओम रेजिस्टर, ये टर्मिनल ए और बी एज इट इज। अभी इसका एडिशन मैंने यहाँ पे लिख दिया, वापिस मैं क्या करूंगा, अपोजिट साइड पे लिखूंगा। अपोजिट साइड में मुझे दिख रहा है कि 2 रेजिस्टर पैरेलल में है, और पैरेलल का फॉर्मूला आपको अच्छी तरह से पता है, R1 × R2 अपॉन R1 + R2, मतलब 1 × 5.5 अपॉन 1 + 5.5। अगर दोस्तों आप लोग इसको सॉल्व करते हैं तो आपका इसका डायग्राम कैसे बनेगा, ये ऊपर का 2 नीचे का 3 एज इट इज, और इनका पैरेलल का आंसर यहाँ पे आने वाला है। मतलब ये 2 ओम एज इट इज, ये 3 ओम भी एज इट इज, और इसको पैरेलल को सॉल्व किया तो आपको आंसर कुछ 0.846 आपका आंसर यहाँ पे मिलने वाला है। तो कितने रेजिस्टर बचे ए और बी के अंदर, 3 रेजिस्टर बचे, क्योंकि ये 2 और 3 वाला रेजिस्टर एज इट इज, इसका पैरेलल आंसर एज इट इज। अगर आपने अच्छे से देखा तो आपका सेम करंट तीनों ब्रांच में से फ्लो हो रहा है, मतलब रेजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड है, मतलब इसका सिंपली क्या होने वाला है, एडिशन होने वाला है, मतलब 2 + 3 + 0.846, मतलब आपका आंसर कुछ तो 5.846 आपका आने वाला है। तो टर्मिनल बिटवीन ए एंड बी विल बी टोटल रेजिस्टेंस मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी विल बी 3 + 2 5.846 ओम। तो आपका आंसर कितना आएगा, 5.846 ओम। सिंपली तीनों का क्या होगा, एडिशन। इसका नोटेशन कैसे दोस्तों, रेजिस्टर, टोटल रेजिस्टर, इक्विवेलेंट रेजिस्टर और रेजिस्टर बिटवीन टर्मिनल ए एंड बी। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा है। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो अपोजिट साइड से शुरू करना है, ये तीनों का सीरीज मतलब एडिशन, दोनों का पैरेलल, सिंगल रेजिस्टर, पैरेलल के लिए कौन सा फॉर्मूला, R1 × R2 अपॉन R1 + R2, सिंगल रेजिस्टर बना, वापिस सीरीज, तीनों का एडिशन, वो 1 के पैरेलल में आया, वापिस R1 × R2 अपॉन R1 + R2, ये इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन यहाँ पे मिला, ये 2 रेजिस्टर के वो सीरीज में मिला, सिंपली क्या कर दिया, एडिशन। तो कोई डाउट है क्या, देखो यहाँ पर दोस्तों। अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं। यू हैव टू फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल ए एंड बी। आपको ए और बी के अंदर का टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। दोस्तों ये प्रॉब्लम सॉल्व करते समय अच्छे से ध्यान देना, कंसेप्ट क्या बोलता है। कंसेप्ट बोलता है ये जो टर्मिनल दिख रहे हैं ए और बी के अंदर, ये जो वायर है वो सिंगल वायर जो है, इसके आजू बाजू में जितने भी वायर है इसको सिंप्लीफाई करते हुए इसके अंदर सिंगल वायर ही रहना चाहिए। मतलब यू हैव टू कन्वर्ट दिस डायग्राम इनटू दिस डायग्राम, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल ए एंड बी। आपको ये पूरा डायग्राम को इस डायग्राम में कन्वर्ट करना है। अभी कंसेप्ट क्या बोलता है दोस्तों, आपको ये वायर जो है इसको हाथ नहीं लगाना है, इसको हाथ नहीं लगाना है, मतलब ये वायर लास्ट तक एज इट इज रहेगा,
और इसके आजू बाजू में जितने भी वायर है, वो जो नेटवर्क है आजू बाजू में जो वायर वाला नेटवर्क है, उसको सिंप्लीफाई करते हुए इसके पैरेलल में और एक वायर लेके आना है। तो दोस्तों इसको डिस्टर्ब कर बिना किए हुए, मतलब इसको डिस्टर्ब नहीं करना है और इसके पैरेलल में और एक वायर लेके आना है इसको सॉल्व करते हुए। तो अगर आपने अच्छे से देखा, तो अगर आपने ये 4 ओम और 2 ओम की तरफ देखा, तो ये दो रेजिस्टर किसमें दिखाई दे रहे हैं, सीरीज में दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे 4 और 8 ओम की तरफ देखा, तो ये दो रेजिस्टर किसमें दिखाई दे रहे हैं, सीरीज में दिखाई दे रहे हैं। क्यों सीरीज में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इसमें से सेम करंट फ्लो हो रहा है, इसमें से भी सेम करंट फ्लो हो रहा है। मतलब ये कौन सा कनेक्शन है दोस्तों, सीरीज कनेक्शन है। ये दोनों रेजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड हुए हैं, मतलब ये दोनों का सिंपली क्या होने वाला है, एडिशन होने वाला है। एडिशन होने वाला है मतलब 4 + 2 6 इसका आंसर आ जाएगा और 4 + 8 12 इसका आंसर आ जाएगा। इसका एडिशन करने के बाद वो रेजिस्टर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, इन दोनों का टोटल रेजिस्टेंस है जो इस 6 के पैरेलल में आ जाएगा, और इसका एडिशन होने के बाद ये जो 12 ओम का रेजिस्टर है, इसके सीरीज का जो आंसर है वो इसके पैरेलल में आ जाएगा। मतलब आपका डायग्राम कुछ इस प्रकार दिखेगा। ये ए और बी वाला टर्मिनल एज इट इज, इसके नीचे 6 ओम का रेजिस्टर, इसके नीचे 12 ओम का रेजिस्टर, ये 3 ओम का रेजिस्टर भी एज इट इज, और इसके पैरेलल में और एक रेजिस्टर आ जाएगा, इसके पैरेलल में भी और एक रेजिस्टर आ जाएगा। अच्छे से ध्यान देना दोस्तों, ये 10 ओम वाला रेजिस्टर एज इट इज, ये नीचे का 3, ये 6 और ये 12, ये सारे रेजिस्टर एज इट इज। ये आपके टर्मिनल थे ए और बी, जिसको हमको लास्ट तक डिस्टर्ब नहीं करना है। तो मैंने क्या किया, इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन सॉल्व किया। सीरीज कॉम्बिनेशन 4 + 2 यू विल गेट 6, इसका सीरीज कॉम्बिनेशन 4 + 8 इट बिकम 12। वो 6 इस 6 के पैरेलल में आया, वो 12 इस 12 के पैरेलल में आया। तो वापस अगर आपने अच्छे से देखा, तो ये दो जो रेजिस्टर दिख रहे हैं आपको, ये दो रेजिस्टर पैरेलल में है, ये दो रेजिस्टर भी किसमें, पैरेलल में। तो इसका आप लोग सिंगल रेजिस्टर कर सकते हो। कौन सा फॉर्मूला, R1 × R2 अपॉन R1 + R2, मतलब 6 × 6 अपॉन 6 + 6। अगर आपने कैलकुलेटर सॉल्व किया, 6 × 6 36, 36/12, इसका आंसर 3 आ जाएगा। इसका भी सेम वे 12 × 12 अपॉन 12 + 12। तो अगर आपने कैलकुलेटर सॉल्व किया 12 × 12 अपॉन 12 + 12, तो इसका आंसर आपको 6 ओम मिल जाएगा। तो आपका ये डायग्राम कैसे बनेगा, अच्छे से ध्यान देना वापिस। ये ए और बी के अंदर का 10 ओम वाला रेजिस्टर एज इट इज, इसके पैरेलल का आंसर इधर आ जाएगा। उसके बाद ये 3 ओम वाला रेजिस्टर एज इट इज, और इसके पैरेलल का आंसर यहाँ पे आ जाएगा। अच्छे से ध्यान देना दोस्तों, ये 10 ओम वाला रेजिस्टर एज इट इज, ये 3 ओम वाला रेजिस्टर एज इट इज, इसके पैरेलल 6 × 6 अपॉन 6 + 6 का आंसर 3 आ चुका था। 12 × 12 अपॉन 12 + 12 का आंसर 6 आ चुका था, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया। मैंने जो आपको बताया था वो लास्ट तक याद रखो कि ये ए और बी के अंदर का जो रेजिस्टर निकालना है, तो इस वायर को आखिर तक डिस्टर्ब नहीं करना है। इसके आजू बाजू वाले जो वायर है, वायर का नेटवर्क है, उसको सॉल्व करना है। तो इन दोनों का एडिशन यहाँ पे हो चुका था, इन दोनों का एडिशन यहाँ पे हो चुका था, दोनों का पैरेलल इधर आया, दोनों का पैरेलल इधर आया। अगर आपने अच्छे से देखा, तो वापिस आपको ये जो नेटवर्क दिख रहा है वो सीरीज में दिखेगा। ये तीनों रेजिस्टर सीरीज में क्यों दिखेगा, क्योंकि इन तीनों में से सेम करंट फ्लो हो रहा है। अब ये तीनों में से सेम करंट फ्लो हो रहा है, मतलब इसका सिंपली क्या होने वाला है, एडिशन होने वाला है। 3 + 3 + 6 व्हिच इज नथिंग बट 12। तो ये 10 के पैरेलल में कौन आ जाएगा दोस्तों, 12 पैरेलल में आ जाएगा। तो आपका डायग्राम कैसे हो जाएगा, ए और बी के अंदर का रेजिस्टर एज इट इज, और इनके पैरेलल में और एक रेजिस्टर आने वाला है। मतलब ये ए टर्मिनल और बी टर्मिनल के बीच में कौन था, 10 ओम, वो मैं एज इट इज लिखूंगा, और ये तीनों सीरीज में कनेक्टेड थे, इसलिए मैंने इसका एडिशन कर दिया। 6 + 6, इसका आंसर क्या आ गया दोस्तों, 12 आ चुका था। अगर वापिस आपने ए और बी के अंदर का टर्मिनल जो देखा, ए और बी का टर्मिनल के अंदर का रेजिस्टर अगर देखा, तो ये दो रेजिस्टर आपको वापस किसमें दिखाई दे रहे, पैरेलल में दिखाई दे रहे। दोस्तों ये दो रेजिस्टर पैरेलल में क्यों कनेक्ट है, क्योंकि यहां से जो करंट आने वाला है वो आगे जाके डिवाइड होने वाला है, और दोनों के दोनों टर्मिनल एक दूसरे को डायरेक्टली कनेक्टेड है, इसलिए वो पैरेलल में थे, बराबर है। तो इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे सॉल्व करेंगे, 10 × 12 अपॉन 10 + 12। तो अगर आपने कैलकुलेटर सॉल्व किया तो ये 120 हो जाएगा, नीचे 22 हो जाएगा, 120 अपॉन 22। अगर कैलकुलेटर सॉल्व किया तो आपका आंसर 5.4545 ओम आ जाएगा। मतलब आपका फाइनल डायग्राम कुछ इस प्रकार दिखेगा। ये टर्मिनल ए एंड बी के अंदर का रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 5.4545 ओम। सो व्हाट इज द फाइनल आंसर, ए और बी के अंदर का रेजिस्टेंस, मतलब टोटल रेजिस्टेंस, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी 5.4545
ओम। तो दोस्तों वापस एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देता हूं। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है पेपर में, जो कि आने का चांस बहुत ज्यादा है, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल ए एंड बी, तो इस वायर को डिस्टर्ब नहीं करना है, इस वायर को हाथ नहीं लगाना है, इसके आजू बाजू में जितना भी वायर का नेटवर्क है वो सॉल्व करना है। तो इसके आजू बाजू में ये साइड और उस साइड में दो रेजिस्टर सीरीज में दिखाई दे, तो इसका एडिशन हो चुका था, वो एडिशन मैंने लिखा, वो एडिशन इसके किसमें आ चुका था, पैरेलल में, तो पैरेलल का फॉर्मूला यूज किया, इसका सिंगल रेजिस्टर बन गया, इसका सिंगल रेजिस्टर बन गया। वापस से तीनों रेजिस्टर सीरीज में दिखाई दिए, तो इनका क्या हो चुका था, एडिशन, तो ये 10 के वो एडिशन पैरेलल में आ चुका था, वो पैरेलल का फॉर्मूला यूज किया, R1 * R2 अपॉन R1 + R2, आपको सिंगल रेजिस्टर मिला है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को वापस देखो, आपको समझ में आएगा। कोई डाउट है क्या?